फ़िज़ा को भी ये लगना शुरू हो चुका है कि अब कभी भी मैं ज़ोन की ज़िंदगी में नहीं जा सकती, तो बेहतर से यही होगा कि मैं अपने आप को जो हमेशा के लिए ज़ोन से दूर ही कर लूँ, तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये अब फ़ैसला कर चुकी है कि बस अब ज़ोन के साथ जो एक मेरा ताल्लुक है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ रिदा के ऊपर भी एक बहुत बड़ी क़यामत गिर जाती है और रिदा को इस मामले पे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि आखिरकार जो वो अमर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और हमको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बहुत ज़्यादा फ़िज़ा परेशान होती है, रानी आकर इसके ऊपर प्रेशर डालती है कि देखें कि ज़रोन आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। ये दोनों तरफ से आग लगाने की कोशिश करती है, तो ऐसा करती है फ़िज़ा कि जो कुछ भी ज़ोन की तरफ से दिया गया वो सामान होता है ना, वो सारा का सारा जो वापस करवा देती है रानी के हाथ। जब वहाँ पर जाता है तो उसके बाद फ़िज़ा जो होती है, इसे बहुत उदास होती है क्योंकि फ़िज़ा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। रिदा इसके पास आती है, आकर बात करती है, इसे कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दफ़ा तुम ज़ोन के साथ बात तो करती, क्योंकि ज़ोन बार-बार कॉल करता है या बात करने की कोशिश करता है। तो फ़िज़ा जब ये बात सुनती है ना, तो रिदा को जवाब देती है और कहती है कि रिदा देखिए कि जब से मेरी जो है वो ज़रोन के साथ मंगनी हुई थी, ये रिश्ता हुआ था, तो उसके बाद मैं हमेशा के लिए भूल चुकी थी। मुझे याद तक नहीं है कि मैं आखिरी बार खुश कब थी। मैं एक शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जकड़ी जा चुकी थी। मेरी सारी की सारी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी थी। मेरे चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी। तो बस मैंने ये सब कुछ करके मुझे ऐसा लगा कि अच्छा किया। आगे से जब ये बातें सुनेगी यहाँ पर फ़ौरन रिदा, तो समझाने की कोशिश करेगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक दफ़ा बात तो करती भाई के साथ, खुलकर उसे सब कुछ बताती, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां जो थी इसे ख़त्म हो जाती। अब रानी जब सामान घर में भिजवाती है ना, तो माँ जो होती है सामान को एक साइड पे करती है। माँ का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या कर सकती है। जब आता है ज़रोन, आकर देखते हैं ये सामान तो उसके बाद जो वो माँ से पूछना शुरू कर देता है। माँ को कहते हैं कि माँ जी इसे क्या है, तो फिर खुलकर जो वो सब कुछ बता देती है माँ कि भाई फ़िज़ा जो वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुकी है, वो आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ये बातें ज़ोन सुनते हैं तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस बारे में कैसे सोच सकती हैं, मैं इतनी ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो देखें कि मैं जो वो कभी भी ये ख्वाब रानी का पूरा नहीं होने दूंगा। आपको इस बात का पता भी है कि रानी जो वो ये सिर्फ वो सब उसकी मनमर्जी है और अपनी मर्जी के मुताबिक वो सब कुछ करना चाहती है। मैं मोहब्बत करता हूँ फ़िज़ा के साथ और फ़िज़ा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। समझाने की यहाँ पर कोशिश करेगी, माँ बोलेगी कि प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएं, लेकिन आगे से जो वो ज़रोन होगा अपनी माँ को इनकार कर देगा। अब अहमर अरम और अरम के साथ एक दोस्त होती है, क्योंकि अरम की जो माँ होती है ये बार बार प्रेशर डालने की कोशिश करती है कि आप प्लीज़ जब अपने आप को एडजस्ट करें और भूल जाएं हमेशा के लिए रिदा को, आपकी ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं आ सकती। तो इसी वजह से ये शॉपिंग मॉल में जो वो जाते हैं और इसके साथ लड़की भी मौजूद होती है और दूसरी तरफ फ़िज़ा और रिदा वाले भी जाते हैं, साथ में रानी भी मौजूद होती है। जब रानी देखती है अरम के साथ लड़की को, तो ये जो वो बात करना शुरू कर देती है, आवाज़ें देती है, अरम याले तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये तंज़ीह तौर पर रिदा को गुस्सा दिलाने के लिए ये बातें करती कि भाई ये इसके साथ एक नई लड़की, कहीं अरम ने शादी तो नहीं कर ली। तो जब रिदा ये सब कुछ देखती है तो ऐसा ऐसा रिदा की जो हालत होती है ख़राब होना शुरू हो जाती है कि रिदा कभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी। जब इसकी हालत ख़राब होती है, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखती है, तो उसके बाद ये फ़ौरन नीचे बैठ जाती है, ऐसे चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं। तो भागकर जो फ़िज़ा इसके पास आती है, फ़िज़ा इसे पकड़ती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त हालत जो होती है इसे रिदा की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जब रिदा को लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास, इसका जो वो इलाज होगा, तो डॉक्टर चौंगी ये वार्निंग दे सकते हैं कि अगर इसे किसी किस्म की दोबारा परेशानी आई तो इसकी जो हालत होगी ये मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि इसको सेट रखें या इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएं। लेकिन रानी कहाँ इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएगी, रानी को तो बहाना चाहिए। रानी तो कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँ, इसे नफरतें जो वो फैलाऊं, ताकि ये दोनों बहनें जो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएं। अब क्या करेगा
ज़रोन जो का ये फिज़ा के साथ बात करने की कोशिश करेगा, इससे अपने आप को जो मुकम्मल तौर पर दूर कर लेगा, क्योंकि माँ का, रानी का और वालिद का जो प्रेशर है इसलिए ज़ोन को परेशान करता था। और फिज़ा ने भी ये फाइनल कर लिया है कि बस अब मैं किसी किस्म का कोई भी ज़ोन के साथ अपना जो एक ताल्लुक है इसे नहीं रखूंगी, क्योंकि रानी बीच में रकावटें या नफरतें इतनी ज़्यादा बढ़ा चुकी है कि दोनों एक दूसरे के साथ अब बात भी नहीं करना चाहते।